अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। मुल्क कैसे चलेगा, ये तो सियासतदानों का काम है, वज़ीर आज़म और क्या नाम है नरेंद्र मोदी का काम है वगैरह वगैरह। यहाँ स्टेज पे वो तकरीर कर रहा है, जो है वो पंडित क्या नाम है इसका, योगी आदित्यनाथ। और उससे जो है वो न्यूज़ एंकर पूछ रही है कि पर्दे के बारे में क्या हुक्म है, और जो संविधान है हमारे मुल्क का और इंडिया का, और शरीयत। फिर जवाब में वो संविधान को भूल गया, वो कहते हैं शरीयत से नहीं चलेगा और संविधान से। भाई आप शरीयत को फॉलो मत करें, तो मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए शरीयत थोड़ी है, मुसलमानों के लिए। आइए देखते हैं यहाँ सवाल फिर जवाब में लता हया ने जो पर्दे की बात, यहाँ सवाल पर्दे का हुआ है स्टेज के ऊपर योगी आदित्यनाथ से, तो उस बात पे उन्होंने जवाब दिया पर्दे से नहीं चलेगा संविधान से चलेगा, या शरीयत से नहीं चलेगा संविधान से चलेगा। लता हया ने फिर पर्दे के ऊपर जो पोयम बनाई है, कमाल है। एक दिल के दर्द को जबान के जरिए दूसरे दिल के दर्द तक पहुंचाना, ये कमाल होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें, व्यक्ति देश का संविधान हर। सुनिएगा, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। और सुनिएगा, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से। और देखिए, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से। घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर उसी को बोलते हैं भाई। मेरी खुद दादी, मैं राजस्थानी हूँ, मेरी खुद दादी सर पे पल्लू लिए रहती थी हमारे राजस्थान में। मैंने अपने घर में देखा है मेरी बुआ मेरी दादी को। तब ये शेर कह रही हूँ कि घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर इनको है एतराज हिजाबो नकाब से, इनको है एतराज हिजाबो नकाब से। तुम जो कहो वो ठीक, मैं जो, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो करूं गलत, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो कहूँ गलत, करती है शायरी हया अपने हिसाब से, करती है शायरी हया अपने हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज्म, और ये आज की ज़रूरत भी है, ये नज्म मैं सुनाकर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, और ये बताइए कि हिंदुस्तान यही चाहता है, हिंदुस्तान वो नहीं चाहता जो नेता हमको बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने किया। असल हकीकत ये सुनिएगा और आवाज पहुंचाइएगा सरकार तक। सुनिए, पुरखों की बात हुई थी, मंजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सुनिए।
हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो। सुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बाइसे सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां। हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मोहब्बत से बढ़ के ये चाहिए, सुनिए, हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। सुनिए, जवाब दे रही हूं आपकी तरफ से, मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू यहाँ हर एक शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। देखिए, मैंने हिंदुस्तान के किससे मुकाबला करने की कोशिश की। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी मिसरा देखिए, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, हमको पहले जैसा। बुला रहे हैं आपकी ख्वाहिश पे जी। जी, इस्लाम वगैरह तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन मैं देखिए एक कोविड की एक नज़्म सुनाने के बाद एक पैगाम आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि ये इस कॉलेज का मुशायरा है। तो जो भी हुआ, एक नज़्म छोटी सी सुनाना चाहती हूँ कि ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म, नेता, पीर और विज्ञान बेबस हो गया, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें,
आसमाने भेज दी उस पर हजारों आफतें, जलजले, बारिश, तबाही, बाढ़, डेंगू, बर्ड फ्लू। ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ए जमाने के खुदाओ कब भला समझोगे तुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी माँ है हैदराबाद की, ये मेरा मायका है, ये मेरी माँ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाद में बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैंने ले लिया। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए खुदा के नेक बंदों कब भला समझोगे तुम। जिस तरह चाहा खुदा ने उस तरह जब ना चले, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही, तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। देखिए मेरा हर कलाम पैगाम के तौर पर मैं देती हूँ कि तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही। ढील देता है खुदा शैतान कोई खत तलक, तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। औरतों पर जुल्म करना और कमाई पाप की, ये फुहशपन, ड्रग्स, दारू और धुआं मरना ही था। ये फुहशपन, ड्रग्स, दारू और धुआं मरना ही था। तुमने एक मजहब को कोसा, जुल्म मोमिन पर किए। कल खुदा का घर जलाया और अब बुरके जले। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं, सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं। कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे, कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। और अब देखिए जवाब देखिए, कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ही आ गया। हर बुरी आदत पे बंदिश अब लगानी ही पड़ी और सर से पा तलक अब जिस्म को ढकना पड़ा, और सर से पा तलक फिर जिस्म को ढकना पड़ा। हालांकि वापस बुराइयां वैसी ही शुरू हो गई हैं जैसी बीच में खत्म हो गई थी डर से। लेकिन सुनिए फिर भी एक बंद कहा था तो सुना देती हूँ कि अब जिनाकारी की हिम्मत शख्स को होती नहीं। तुम अगर यूं ना बिगड़ते जिंदगी रोती नहीं। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत। वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। और देख ली औकात तेरी, आखिरी बंद देखिए, देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। चाहे जा तू चांद पर मंगल पे घर तामीर कर, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ की दे शिफा, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ के दे शफा। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। देखिए ये कॉलेज का मुशायरा है, मोहब्बत की बहुत सी बातें। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से जो नौजवान हैं मोहब्बत में नाकाम हो के खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने अपने आसपास भी ये माहौल देखा है, खुद मेरे सर्किल में मेरी एक फ्रेंड ने, सब ने खुदकुशी की है तो बहुत तकलीफ़ हुई। तब एक नज़्म मैंने कहने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देने की कोशिश की है कि वो लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं उनके नाम एक पैगाम माँ बाप की तरफ से सुनिएगा। और नज़्म कभी कभी ऐसा है कि मैं तो पहले ही बोलती हूँ वो कहलवाता तो कहती कभी कभी तरन्नुम भी खुद ब खुद नाजिल हो जाता है। अब ये ऐसा तरन्नुम नाजिल हुआ है, ऊंचा खींचना पड़ता है, मैं खींच नहीं पाती, कोशिश करूँगी, माजरत करिएगा। नाजिल हो गया, नज़्म के साथ सुनिएगा, सुनिएगा। सुनो बच्चों, तुम्हारे नाम पैगाम तुम्हारे माँ बाप की तरफ से। कॉलेज का मुशायरा है, पैगाम सुनिएगा। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। हाँ अपने दिल को समझाओ, मोहब्बत बाद में करना। ये माना के मोहब्बत भी ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिना इसके जवानी भी अधूरी है, अधूरी है। मगर ये वक्त है
जिस काम का वो काम तो कर लो, हुनर तालीम से अपने जहां में नाम तो कर लो, जहां में नाम तो कर लो। किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना, किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जरा सोचो तुम्हें माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला है, ओ बूढ़े बाप ने आंखों में कोई ख्वाब पाला है। तुम्हें बहिना के हाथों में अभी मेहंदी लगाना है, फराइज हैं जो एक औलाद के तुमको निभाना है, हाँ तुमको निभाना है। जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना, जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना। सुनिए, अब यहाँ से खुदकुशी का जो माहौल बनता है, कहने की कोशिश की है। सुनो राहे मोहब्बत में अजब कुछ मोड़ आते हैं, अजब कुछ हादसे अंदर से हमको तोड़ जाते हैं। अभी ये वक्त पाने का है, खोने का नहीं बच्चों, अभी हंसना है तुमको वक्त रोने का नहीं बच्चों, हाँ रोने का नहीं बच्चों। ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी कहने में शर्मिंदगी नहीं होती, मेरा भी दिल टूटा है। कई मौके जिंदगी में ऐसे आए जब लगा कि खुद जिंदगी जो है बेकार है, लेकिन अगर सोचिए, अगर मैं उस पर अमल कर देती तो आप लोगों के बीच कैसे होती, सोचिएगा। हिम्मत कर ली तो आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत, उसका करम, उर्दू से मोहब्बत, अदब और भी बहुत कुछ है। जैसे शकील साहब ने कहा, पूरा जान पड़ा है दिल लगाने को, ठीक है? तो जान केवल एक शख्स नहीं होता, जहान में बहुत कुछ होता है। सुनिएगा, मोहब्बत भी कहाँ दुनिया में अब पहली सी होती है, ये समझौता कहीं पर या तरक्की की ये सीढ़ी है। हया सच्ची मोहब्बत अब बड़ी मुश्किल से मिलती है, अजी ये दौर हाजिर में यहाँ पल पल बदलती है, हाँ ये पल पल बदलती है। जो मिल जाए तो बतलाओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें मजनू नहीं होना और ना फरहाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं, तुम्हें फौलाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं होना, तुम्हें फौलाद होना है। ये जीवन कीमती है, खत्म ना इसको यूं ही करना। अगर दिल टूट जाए तो न हरगिज खुद खुशी करना, न हरगिज खुद खुशी करना। मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना, मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी दो बंद देखिए, सुनिएगा। फकत एक शख्स की खातिर क्या अपनी जान दे दोगे, जो रिश्ते खून के हैं क्या इन्हें पल भर में भूलोगे। तुम्हारे बाद दादा और दादी जी का क्या होगा, सहारा कौन बूढ़ी माँ को कांधा बाप को देगा, हाँ कांधा बाप को देगा। जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना, जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और ये सुनिए, समझ लो, पढ़ाई ही सुनो मुश्किल घड़ी में काम आती है, मोहब्बत तो कहीं रास्ते में तन्हा छोड़ जाती है। कभी अपने भी बेगानों से जब मालूम होते हैं,
पे रोते हैं तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी बंद, जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, उनके नाम सुनो। ए बेटियों तुमको भी लिखना और पढ़ना है, कठिन है राह पनघट की तुम्हें जिस पर के चलना है, ये डिग्री इल्म और तालीम ही असली सहारा है। और पहला लफ्ज खुद अल्लाह ने इकरा उतारा है, हाय इकरा उतारा है, ना उसका हुक्म ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जी बहुत। तो योगी जी बात है साफ, इंसानियत वाली बात। मुल्क आइन से ज़रूर चलेगा, मगर आइन हमें शरीयत पर चलने का पूरा हक देता है। आप रोक के दिखा दें, आप रोक नहीं सकते हैं शरीयत पर चलना। ये मुसलमानों का काम है शरीयत पे चलना, पूरे इंडिया का या भारत का काम नहीं है। शरीयत मुसलमानों की है, हिंदुओं पर नहीं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सच है। आप गीता पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, मुल्क सबका है। आइन मुल्क का निज़ाम चलाता है, मगर हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत से चलती है। आपको इससे क्या तकलीफ़ है? आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। शरीयत कोई सियासी नारा नहीं, ईमान का तकाजा है। ये हमें छोड़ना होगा, ना आपको छोड़ना होगा। ना आप अपने दिन पर चलें, हमें क्यों रोकते हैं इस्लाम पर चलने से? पर्दा ईमान की अलामत है, फैशन की ग़ुलामी नहीं है। ये आपकी समझ से बाहर है। अगर आपको समझ होती है इसकी तो आप ज़रूर कहते भाई मुसलमान जो है वो अपने हिसाब से चलते रहे, हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे। आपको ये कहना पड़ता था, आप कहते ये। अच्छा, सेकुलरिज्म के नाम पर मजहबी आज़ादी छीनना धोखा है, ये आइन के साथ गद्दारी है। शरीयत हमारे घरों में है, पार्लियामेंट में नहीं है, तो क्यों आपको नींद नहीं आती? पर्दा औरत की इज्जत है, इश्तिहार का पोस्टर नहीं। ये आपकी मार्केटिंग की सोच नहीं है। मुसलमान आइन और शरीयत दोनों मानते हैं, मगर आप शायद सिर्फ अपनी मर्जी मानते हैं। ये हकीकत है। मंदिर में पूजा पर एतराज़ ना करें, हम पर्दे में एतराज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं करते मंदिर में पूजा पर एतराज़। आपकी मर्ज़ी आपका दीन है, हमारी मर्ज़ी हमारा दीन है, हम अपने दीन को फॉलो करेंगे। और हिंदू धर्म आपका, शरीयत हमारा, और मुल्क सबका। सीधी सी बात है। ये क्या हो गया यार? शरीयत और आइन में टकराव नहीं, टकराव सिर्फ आपकी सोच में है। सेकुलर रियासत मजहबी आज़ादी देती है। आप शायद ये लाइन स्कूल में सो गए थे उस वक्त जब ये पढ़ी जा रही थी। पर्दा कोई सियासी एजेंडा नहीं, ये कुरान का हुक्म है, आपको पसंद आए या ना आए। शरीयत हमारा पर्सनल लॉ है, इसे ख़त्म करना आइन को ख़त्म करने के बराबर है। आप हिंदू शादी ब्याह अपने तरीके से करें, हमें निकाह के तरीके पर चलने दें। मुल्क सबका है, मगर मज़हब पर हर एक का अपना अपना है। आप अपना देखें, हम अपना देखते हैं। शरीयत को मुल्क का दुश्मन कहना आइन और हकीकत दोनों का मुंह चढ़ाने वाली बात है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।